सुप्रभातम। एनसीईआरटी जैक बोर्ड पैटर्न पर आधारित संस्कृत शाश्वती द्वितीय भाग क्लास 12 के षष्ठ पाठ सूक्ति सुधा नामक पाठ का परिचय, पाठ्यांश से संकलित श्लोकों का अन्वय, शब्दार्थ व व्याख्या को सरलतम व आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 संस्कृत शाश्वती द्वितीय भाग से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का समृद्ध भंडार है। सूक्ति का अर्थ है सुंदर वचन, सुधा का अर्थ है अमृत। इस तरह सूक्ति सुधा का अर्थ है सुंदर वचन रूपी अमृत। इस पाठ में पंडित राज जगन्नाथ, महाकवि माघ, भारवी, प्रसिद्ध नाटककार भवभूति तथा महाकवि भर्तृहरि की सूक्तियाँ संकलित हैं। ये सूक्तियाँ आज भी हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य, उपयोगी एवं पथ प्रदर्शक हैं। विभिन्न विषयों से संबद्ध सूक्तियाँ निश्चित रूप से छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। प्रस्तुत पाठ के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्लोक के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। चतुर्थ श्लोक के महाकवि माघ, पंचम श्लोक के भवभूति, षष्ठ श्लोक के महाकवि भारवी एवं सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश व द्वादश श्लोकों के रचयिता भर्तृहरि हैं। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजराजितं रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अस्ति है, सर्वत्र सब जगह, नीरम जल या पानी, नीरज राजितम कमलों से सुशोभित, रमते रमता है तो न रमते हो जाएगा, नहीं रमता है। मरालस्य हंस का, मानसम दो बार प्रयुक्त शब्द है, एक का अर्थ है मन और दूसरे का अर्थ है मानसरोवर। अन्वय, यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति तथापि मरालस्य मानसम मानसम बिना न रमते। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि यद्यपि सब जगह पर कमलों से सुशोभित जल हैं, फिर भी हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता। सूक्ति का भाव यह है कि जैसे सुंदर कमलों से सुशोभित अनेक सरोवरों होते हुए भी हंस को केवल मानसरोवर का जल अच्छा लगता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का मन सुसंगति में लगता है। बाह्य साज सज्जा वाले उन लोगों से बचते हैं जो कुसंगति से आबद्ध हैं, घिरे हुए हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलवतं पालिष्यति कः। शब्दार्थ, नीर क्षीर विवेके पानी और दूध के विवेक में, हंस हे हंस, आलस्यम आलस्य को, त्वमेव तुम ही, तनु से विस्तृत कर रहे हो, चेत यदि, विश्वस्मिन इस संसार में, अधुना अब, अन्य दूसरा, कुलव्रतम कुल के व्रत का, पालयिष्यति पालन करेगा, कह कौन। अन्वय हो जाएगा, हंस चेत त्वम एव नीर क्षीर विवेके आलस्यम तनु से तर्हि विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कह कुलव्रतम पालिष्यति। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि हे हंस, यदि तुम ही पानी और दूध को अलग करने के विवेक ज्ञान में आलस्य को विस्तृत कर रहे हो, तो संसार में भला कौन अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि जो व्यक्ति दूध का दूध और पानी का पानी यह निर्णय करने में समर्थ है, यदि वह न्याय करने में विलंब करे तो जगत में सत्यता कहाँ रहेगी। यहाँ हंस द्वारा निष्पक्ष न्यायकर्ता को संकेतित किया गया है। तावत कोकिल वीरसान यापय दिवसान वनांतरे निवसन
यावन् मिलद अलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। तावत तब तक कोकिल हे कोयल वे रसान रस रहित शुष्क दिनों को यापय व्यतीत करो, दिवसान दिनों को वनांतरे वन के अंदर निवसन रहते हुए, यावत जब तक मिलत मिलता हुआ अलिमालह भंवरों का झुंड या समूह, कोई भी रसालह आम का पेड़ समुल्लसति खिलता है। पंडित जगन्नाथ इस सूक्त में लिखते हैं कि हे कोयल, जब तक कोई भी मिलते हुए भंवरों के समूह वाला आम का वृक्ष खिलता है, तब तक वन के अंदर रहते हुए रस रहित सूखे दिनों को व्यतीत करो। नालंबते दैष्टिकताम न निषीदति पौरुषे, शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वान अपेक्षते। शब्दार्थ आलंबते आश्रय ग्रहण करता है, तो नालंबते अर्थात आश्रय नहीं ग्रहण करता है। दैष्टिकताम भाग्यत्व का, निषीदति आश्रय लेता है, पौरुषे पुरुषार्थ का, शब्दार्थ शब्द और अर्थ दोनों, सत कविरिव श्रेष्ठ कवि की तरह, द्वयम दोनों को, भाग्य व पुरुषार्थ, अपेक्षते अपेक्षा करता है। अन्वय होगा विद्वान न दैष्टिकताम आलंबते न पौरुषे निषीदति, सह सत्कविः इव शब्दार्थौ द्वयम अपेक्षते। महाकवि माघ कहते हैं कि विद्वान न तो भाग्यत्व का सहारा लेता है और न ही पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता है। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ कवि शब्द तथा अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार विद्वान भी दोनों भाग्य और पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। न किंचिदपि कुर्वाणः सौख्यैः दुःखान्यपोहति, तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियोजनः। शब्दार्थ न नहीं किंचिदपि कुछ भी, कुर्वाणः करते हुए, सौख्यैः सुखों से, दुखानि दुखों को, अपोहति दूर करता है, तत्तस्य वह उसके लिए, यह जो ही निश्चयबोधक अव्यय, द्रव्यम विशेष द्रव्य धन, प्रियजनः प्यारा व्यक्ति। अन्वय होगा ही यह जनः यस्य प्रियः भवति तत् तस्य किमपि द्रव्यं भवति, सः किंचिदपि न कुर्वाणः सौख्यैः दुखानि अपोहति। नाटककार भवभूति उत्तर रामचरितम नाटक में लिखते हैं कि निश्चय से जो व्यक्ति जिसका प्यारा होता है, वह उसका कोई विशिष्ट धन होता है। वह कुछ भी न करते हुए भी सुखों के द्वारा दुखों को दूर करता है। सहसा विदधेत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम, वृणते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वमेव संपदः। शब्दार्थ सहसा अचानक, विदधेत करो, क्रियाम कार्य को, अविवेकः बिना विवेक के, बिना सोचे विचारे, परम सबसे बड़ा, आपदाम मुसीबतों का, पदम पग है, वृणते वर्ण करती है, ही निश्चयबोधक अव्यय, विमृश्य कारिणम विचार कर कार्य करने वाले का, गुण लुब्धा है गुणों से आकृष्ट हुई, स्वयमेव अपने आप ही, संपदः संपत्तियाँ। अन्वय सहसा क्रियाम न विदधेत ही अविवेकः आपदां परम पदम, गुणलुब्धाः संपदः स्वयं एव विमृश्य कारिणम वृणते। महाकवि भारवे अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम में लिखते हैं कि अचानक कोई कार्य न करें, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य करना मुसीबतों का सबसे बड़ा पग है। गुणों से आकृष्ट हुई संपत्तियाँ
अपने आप ही विचार कर कार्य करने वाले का वर्णन करती हैं। इसीलिए हिंदी में कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।